भारत का एक ऐसा राज्य जहाँ फिल्मों के डायलॉग चुनाव जिताते हैं, जहाँ जनता नेताओं को नहीं भगवान भगवान को चुनती है, जहाँ भाषा और संस्कृति के लिए लोग सड़कों पर उतर आते हैं। ये कहानी है तमिलनाडु की, एक ऐसे राज्य की जिसने भारत की राजनीति को अलग पहचान दी। 1947 में देश आजाद हुआ। उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि दक्षिण भारत का ये हिस्सा एक दिन फिल्म स्टार की राजनीति का सबसे बड़ा केंद्र बन जाएगा। लेकिन धीरे धीरे यह सब कुछ बदलता गया। कांग्रेस का राज खत्म हुआ, डीएमके और एआईएडीएमके जैसी पार्टी पैदा हुई, एक्टर मुख्यमंत्री बने और आज राजनीति के मंच पर सबसे बड़ा नाम बन चुका है विजय। तो चलिए जानते हैं मद्रास स्टेट से लेकर आज के तमिलनाडु तक की पूरी कहानी। 1947 भारत आज अंग्रेजों से आजाद हुआ, लेकिन उस समय आज का तमिलनाडु अस्तित्व में नहीं था। तब इस पूरे इलाके को मद्रास प्रेसिडेंसी कहा जाता था, जिसमें आज का तमिलनाडु ही नहीं बल्कि आंध्र प्रदेश, केरला और कर्नाटका के कुछ हिस्से भी शामिल थे। आजादी के बाद इसका नाम मद्रास स्टेट रखा गया। उस समय पूरे राज्य में सिर्फ कांग्रेस पार्टी का राज था। के कामराज जैसे नेता गरीबों के लिए काम कर रहे थे। कामराज ने हजारों स्कूल खुलवाए, गांव तक शिक्षा पहुंचाई और तमिलनाडु को धीरे धीरे आगे बढ़ाना शुरू किया। आज भी उन्हें तमिलनाडु के सबसे ईमानदार नेताओं में माना जाता है। लेकिन धीरे धीरे तमिलनाडु में एक डर पैदा होने लगा। लोगों को लगने लगा कि दिल्ली उनकी भाषा और संस्कृति को खत्म करना चाहती है। कारण था हिंदी भाषा। केंद्र सरकार चाहती थी कि हिंदी पूरे भारत की मुख्य भाषा बने, लेकिन तमिलनाडु में तमिल लोग अपनी भाषा को अपनी पहचान मानते थे। उनके लिए तमिल सिर्फ भाषा नहीं, सम्मान और अस्तित्व था। 1965 में तमिलनाडु में जबरदस्त आंदोलन हुआ। स्टूडेंट सड़कों पर उतर आए। पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शन होने लगा। कई जगह हिंसा हुई, लोगों ने अपनी जान तक दे दी। उस समय पूरा तमिलनाडु गुस्से में था और यही से जन्म हुआ द्रविड़ पॉलिटिक्स का। इस आंदोलन से सबसे ज्यादा फायदा हुआ डीएमके पार्टी। सीएन अनिरुद्ध ने जनता से कहा, हम तमिल आइडेंटिटी के लिए लड़ेंगे। उनकी बातें सीधे लोगों के दिल में उतर गई। 1967 के चुनाव आया और पहली बार कांग्रेस हार गई, डीएमके सत्ता में आ गई। ये सिर्फ सरकार बदलना नहीं था, ये तमिलनाडु की सोच बदलने की शुरुआत थी। उस दिन के बाद कांग्रेस फिर कभी तमिलनाडु में पहले जैसी ताकत नहीं बना पाई। अब तमिलनाडु में राजनीति का एक नया दौर शुरू हुआ। सिनेमा पॉलिटिक्स, फिल्म के हीरोज जनता के दिल में बस चुके थे। डीएमके नेताओं ने फिल्मों में डायलॉग लिखना शुरू किए, गरीबों के हक की बात होने लगी। तमिल प्राइड को फिल्मों में दिखाने जाने लगा और फिर एंट्री हुई एक ऐसे सुपरस्टार की जिसने पूरी राजनीति बदल दी। नाम था एमजी रामचंद्रन यानी एमजीआर। एमजीआर फिल्मों में गरीबों की मदद करते थे, विलन से लड़ते थे और जनता ने उन्हें असली जिंदगी का हीरो मान लिया था। उनकी पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई कि लोग उनकी तस्वीर की पूजा करने लगे। 1972 में एमजीआर ने डीएमके छोड़ दी और अपनी नई पार्टी बनाई, एआईएडीएमके। लोग बड़ी संख्या में उनके साथ जुड़ गए क्योंकि उन्हें लगता था एमजीआर सिर्फ फिल्म में नहीं, असल जिंदगी में भी गरीबों का साथ देंगे। 1980 के दशक में एमजीआर लगातार मुख्यमंत्री बने रहे। उन्होंने गरीबों के लिए कई योजना शुरू की। पहली बार तमिलनाडु में वेलफेयर पॉलिटिक्स इतनी मजबूत हुई, लेकिन 1987 में एमजीआर की मौत हो गई। पूरा तमिलनाडु रो पड़ा। लाखों लोग सड़कों पर उतर आए। कुछ लोगों ने तो सदमे में जान तक दे दी। इतना इमोशनल कनेक्शन शायद ही किसी नेता के साथ देखने को मिला हो। एमजीआर के बाद तमिलनाडु की राजनीति दो चेहरों के बीच बढ़ गई। एक तरफ थी जयललिता और दूसरी तरफ थे एम करुणानिधि। जयललिता पहले एक्ट्रेस थी, लेकिन राजनीति में उन्होंने खुद को आयरन लेडी साबित किया। लोग उन्हें प्यार से अम्मा कहते थे। उन्होंने गरीबों के लिए अम्मा कैंटीन जैसी योजना शुरू की, जहां बेहद सस्ता खाना मिलता था। दूसरी तरफ करुणानिधि सोशल जस्टिस, एजुकेशन और तमिल आइडेंटिटी को मजबूत करते रहे। दोनों नेताओं ने लगभग 30 साल तक तमिलनाडु की राजनीति पर राज किया। हर चुनाव इमोशनल बैटल्स बन जाता था। पूरा राज्य दो हिस्सों में बढ़ जाता था।
2016 जयललिता की अचानक मौत हो गई। पूरा तमिलनाडु शौक में चला गया। लोग अस्पताल के बाहर रो रहे थे। कई लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि अम्मा अब नहीं रही। उनकी मौत के बाद AIADMK कमजोर होने लगी। पार्टी के अंदर लड़ाई शुरू हो गई। उधर DMK में नया चेहरा सामने आया, MK स्टालिन का। उन्होंने धीरे धीरे पार्टी को संभाला और जनता के बीच अपनी अलग पहचान बनानी शुरू की। 2021 का चुनाव आया। DMK ने शानदार जीत हासिल की और स्टालिन मुख्यमंत्री बने। उन्होंने इंडस्ट्रीज, IT सेक्टर, एजुकेशन और हेल्थ केयर पर फोकस किया। आज तमिलनाडु भारत के सबसे डेवलप्ड राज्यों में से गिना जाता है। यहाँ बड़े बड़े ऑटोमोबाइल्स फैक्ट्री है, IT कंपनीज है, बेहतरीन हॉस्पिटल्स है और एजुकेशन सिस्टम भी मजबूत माना जाता है। लेकिन युवाओं को अब भी राजनीति में नया चेहरा चाहिए था। फिर राजनीति में एंट्री हुई तमिल सिनेमा के सबसे बड़े सुपरस्टार में से एक विजय की, विजय थालापति जिन्हें कहा जाता है। उनकी फैन फॉलोइंग में करोड़ों लोग थे। उनकी फिल्मों में हमेशा करप्शन के खिलाफ आवाज उठाई जाती है, गरीबों की मदद दिखाई जाती है और यूथ उनसे इतना इमोशनली कनेक्ट करते हैं। उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, तमिलाइजी वेट्री कंसा। शुरुआत में लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, कहा एक और एक्टर पॉलिटिक्स में आ गया। लेकिन धीरे धीरे रैली में लाखों लोग आने लगे। सोशल मीडिया पर विजय व्यूज चलने लगी। युवाओं ने बदलाव की उम्मीद मानने लगे। फिर आया 2026 इलेक्शन। पूरा तमिलनाडु को देख रहा था, क्योंकि पहली बार ऐसा लग रहा था कि दशकों पुरानी राजनीति बदल सकती है। रिजल्ट आया और पूरा देश शॉक्ड रहेगा। TVK ने शानदार प्रदर्शन किया और विजय तमिलनाडु की राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभरे। यानी एक बार फिर तमिलनाडु ने सिनेमा और पॉलिटिक्स को बदल दिया। 1947 से 2026 तक तमिलनाडु की राजनीति सिर्फ सत्ता की कहानी नहीं रही है। ये भाषा की लड़ाई थी, सम्मान की लड़ाई थी, गरीबों की उम्मीद थी और सबसे खास बात, यहाँ जनता ने हमेशा उसे चुना है जिसे वो इमोशनली जोड़ पाए। शायद इसलिए तमिलनाडु भारत की सबसे इमोशनल और सबसे अलग राजनीति कहलाती है। और शायद यही वजह है कि सिर्फ एक्ट्रेस स्क्रीन पर नहीं, असल जिंदगी में भी इतिहास बना देते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसे ही इंडियन पॉलिटिक्स, हिस्ट्री, इलेक्शंस की पूरी सच्चाई कहानी हम आपके साथ लाते रहेंगे। और अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करना। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।